हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के आया हूं जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, आज की जो क्लास है वह जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। इससे पहले भी मैंने आपको कई क्लास को उपलब्ध कराया है जो जीव विज्ञान विषय से संबंधित थी। कक्षा 12 के जितने भी छोटे बड़े भाई बहन है, जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज की जो क्लास है वो पार्ट 4 यानी कि वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके कई वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं। प्रत्येक पॉइंट को आपको समझा रहा हूं और अच्छी तरह से आपको वह जानकारी प्रदान कर रहा हूं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो मेन पॉइंट है वो हमारा परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। यानी परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करते चलें और वह जानकारी मैं सारी आपको प्रदान कराऊंगा जो इस विषय से संबंधित है, और वह आपको यही सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अपने कलम से कॉपी पर नोट अवश्य करें, वह सारी जानकारी आप प्राप्त करें जो मैं आपको देना चाहता हूं। और जितनी भी क्लास मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कर रहा हूं वह सभी क्लास आप देखें, आप अपने जितने भी सगे संबंधी हैं जो इस विषय से संबंधित हैं उनको ये क्लास उन तक पहुंचाएं, उनको यह सारी जानकारी प्रदान करें। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करता हूं और वह सारी जानकारी प्रदान करता हूं। देखिए, आज का जो मेन पॉइंट हमारा परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो शुद्ध बैंगनी जो पौधे होते हैं, जो शुद्ध बैंगनी रंग के जो पौधे होते हैं उनके बारे वो, और तथा जो शुद्ध सफेद पौधे होते हैं उनका संकरण किस प्रकार से किया जाए तथा उनके जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वो कैसे होते हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर, और लेकर के चलता हूं आपको उसी क्रम में जो प्रत्येक क्रम आप तक पहुंचाने का है। वह सारी जानकारी विज्ञान विषय से संबंधित है, जो जीव विज्ञान विषय से संबंधित है उस जानकारी को आप तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है और सारी जानकारी आप तक पहुंचे यही मेरा एक लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो भी मैं लिखाऊं आप उसे नोट अवश्य करना और समझने का प्रयत्न करना। परीक्षार्थ संकट, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं पहले। किसी भी जीवधारी की बाहरी संरचना को देखकर जीनोटाइप की संरचना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी किसी भी जीवधारी की यदि बाहरी संरचना को देखकर जीनोटाइप की संरचना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी पादप या प्राणी का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उस जीव के अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक, उस जीव के अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से उसका संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? संकरण कराते। कैसे? देखिए, दोबारा फिर समझिए। अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से उसका संकरण कराते हैं, यानी किसी भी जीव का या पादप का फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए उस जीव के अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से संकरण कराते हैं। इसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी इससे जो प्राप्त संतति है, इससे प्राप्त संतति से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जीवधारी उक्त लक्षण, यानी कि जो जीवधारी उत्पन्न हुआ है, जो संतति उत्पन्न हुई है, वह उक्त लक्षण के लिए समयुग्मी है या विषमयुग्मी। जिसका हम संकरण कराते हैं, यानी कि एक अप्रभावी लक्षण वाले को शुद्ध जनक से उसका संकरण कराते हैं, तब पता लगाते हैं, यानी कि इसी को हम परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इससे प्राप्त जो संतति होती है, यह उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो जीवधारी जो लक्षण वाला उत्पन्न हुआ है वह समयुग्मी है या विषमयुग्मी है। यह एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। देखिए, जैसे बैंगनी रंग पुष्प वाले जो समयुग्मी पादप, बैंगनी रंग पुष्प वाले समयुग्मी पादप। देखिए, बैंगनी रंग पुष्प वाले समयुग्मी पादपों को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? WHIT, वाइट, कैपिटल W। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से। कैसे? बैंगनी रंग पुष्प वाले समयुग्मी पादपों को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, तथा अप्रभावी सफेद पुष्प पादप, सफेद पुष्प यानी कि शुद्ध सफेद पुष्प को इसको हम स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बैंगनी
पुष्प बैंगनी रंग के जो पुष्प हैं उन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो सफेद रंग वाले जो पुष्प हैं उनको हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। के मध्य संकरण कराने पर, यानी कि इसके मध्य एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू के मध्य संकरण कराने पर संतति जो उत्पन्न होती है वो बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बैंगनी पुष्प वाले। संतति उत्पन्न होती है वो बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। देखिए एक हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, इसको बिगाड़कर मैं अभी आपको एक फिगर के माध्यम से बताता हूं कि शुद्ध बैंगनी पुष्प तथा शुद्ध सफेद पुष्प के जो बीच में संकरण कराया जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के मध्य में जो संकरण कराया जाएगा उससे कैसी संतति उत्पन्न होती है उसको समझते हैं। आप एक सारणी बनाएं, शुद्ध बैंगनी पुष्प, शुद्ध सफेद पुष्प। देखिए शुद्ध बैंगनी पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प, मैंने अभी आपको बताया जो शुद्ध बैंगनी पुष्प हैं उन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। और जो शुद्ध सफेद पुष्प हैं उन्हें हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध बैंगनी पुष्प कैपिटल डब्ल्यू और शुद्ध सफेद पुष्प स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि ये इनका जब हम संकरण कराते हैं, इनका जब संकरण कराते हैं, आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करना और उस समझने का प्रयत्न करना। ये जो मैं आपको आपके सामने जो फिगर बना रहा हूं इस फिगर को भी आप देखते चलना और नोट करते चलना कि किस प्रकार से दोनों का संकरण होगा और कैसी संतति उत्पन्न निकल के बाहर आएगी। देखिए इन दोनों का जब संकरण कराते हैं, ये है हमारे जनक, ये क्या है? ये जनक है। अब हम संकरण कराते हैं, जैसे एक कैपिटल यानी शुद्ध बैंगनी और एक शुद्ध सफेद, इसका जब संकरण कराएंगे दोनों में, इसका जब संकरण कराएंगे दोनों में, आप इस फिगर को अवश्य बनाना ताकि अच्छी तरह से आपको वह समझ में आए। देखिए ये जब हम संकरण कराते हैं, यानी शुद्ध बैंगनी पुष्प का और शुद्ध सफेद पुष्प का जब संकरण कराते हैं तो जितने भी पुष्प बाहर निकल के आते हैं, इसमें क्या होता है कि जो संतति उत्पन्न होती है हमारी, उस संतति, इनसे जो संतति उत्पन्न होती है इस पर जो बैंगनी पुष्प है, जो बैंगनी वो है प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो है प्रभावी हो जाता है किस पर? सफेद पर। अपने लक्षण को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है सफेद पर, सफेद पुष्प पर। यानी दोनों में जो संतति उत्पन्न होती है वो विषम युग्म की, कैसी होती है? विषम युग्मी होती है। यानी दोनों से संकरण से जो संतति उत्पन्न हुई वो विषम युग्मी, विषम युग्मी। दोनों से जो संतति उत्पन्न हुई वो कैसे उत्पन्न हुई? विषम युग्मी। देखिए समझने का प्रयत्न करें और नोट अवश्य करें, प्रत्येक पॉइंट को समझें और उसको देखें कि जो भी संतति उत्पन्न हुई वो सभी विषम युग्मी, यानी विषम युग्मी जो बैंगनी पुष्प, विषम युग्मी बैंगनी पुष्प, ये आपकी संतति निकलकर बाहर आती है। यानी कि ऐसी संतति उत्पन्न होती है जब दोनों के मध्य में संकरण कराया जाता है। शुद्ध बैंगनी पुष्प होते हैं जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तथा शुद्ध सफेद पुष्प होते हैं जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में मध्य में जब संकरण कराया जाता है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का जब संकरण कराया जाता है तो संतति निकल कर आती है बाहर। जो संतति निकल कर आती है वह जो पादप संतति होती है वह विषम युग्मी होती है। यानी कि जितने भी होते हैं वो सब बैंगनी पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? बैंगनी पुष्प। यानी बैंगनी पुष्प का मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वाला है ये प्रभावी हो जाता है किस पर? इस पर प्रभावी। ये यानी कि ये वाला जो बैंगनी पुष्प है वो सफेद पुष्प पर प्रभावी हो जाता है और विषम युग्मी निकलकर बाहर आते हैं। यानी कि आधे 50% सफेद होते हैं और 50% बैंगनी होते हैं। दोनों बराबर के उत्पन्न होते हैं, 50% सफेद और 50% बैंगनी। मैं आपको लिख कर भी बता देता हूं, आप इसको देखना और इसको बनाना भी। देखिए बैंगनी रंग वाले समयुग्मी जो तथा
अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पादप के मध्य संकरण कराने पर जो संतति उत्पन्न हुई थी वो बैंगनी पुष्प वाले हुए थे। कैसे हुए थे? बैंगनी पुष्प वाले। जैसा मैंने आपको अभी फिगर के माध्यम से समझाया था कि एक W है और एक स्मॉल w है, एक कैपिटल W है और एक स्मॉल w। इसको बोलते हैं बैंगनी पुष्प और इसको बोलते हैं सफेद पुष्प। इससे पहले साड़ी मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो फिगर बनाया था उसके चित्र के माध्यम से समझाया था कि बैंगनी पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य में जब संकरण कराया, संकरण, तो कैसे उत्पन्न हुए? बैंगनी। कैसे उस पुष्प उत्पन्न हुए? बैंगनी। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, संतति पादप बैंगनी पुष्प वाले उत्पन्न हुए। अर्थात यह आप बता सकते हैं या कह सकते हैं कि इसमें जो शुद्ध बैंगनी पुष्प था वह अपना प्रभाव दिखा करके उस संतान को उत्पन्न करता है, या सभी जो पुष्प उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? वो बैंगनी पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। दोनों के मध्य में संकरण हुआ था, यानी एक इसमें प्रभावी हुआ और एक अप्रभावी हुआ। जैसे इसमें लिखा भी है कि समयुग्मी पादप तथा अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पादप के मध्य जब संकरण कराया तो संतति कैसे उत्पन्न हुई? बैंगनी पुष्प वाली उत्पन्न हुई। इससे पहले भी मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से समझाया था, एक चित्र के माध्यम से समझाया था, एक बार फिर समझाता हूं कि ये जो कैपिटल W है वो शुद्ध बैंगनी पुष्प है और जो स्मॉल w है वो शुद्ध सफेद पुष्प है। इन दोनों के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो जो बैंगनी पुष्प वाला है वो प्रभावित होता है, यानी कि वह अपना प्रभाव दिखाता है। जितने भी पुष्प उत्पन्न होते हैं वो सब बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। जो पादप संतति उत्पन्न होती है वो सब विषम युग्मी बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। देखिए एक अगला उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे बैंगनी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले विषम युग्मी, बैंगनी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले विषम युग्मी संकर तथा अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य संकरण कराने पर 50% संतति पादप बैंगनी होती है तथा 50% संतति पुष्प जो सफेद वाले होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है बैंगनी एवं सफेद, एक तो बैंगनी और एक सफेद, यानी इन दोनों के मध्य में जब संकरण कराया जाता है, एक ये और एक ये, और ये हो गए बैंगनी, आपके बैंगनी और ये सफेद। अगर सफेद को स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं और बैंगनी को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के मध्य में जब हम संकरण कराते हैं, एक कैपिटल W स्मॉल w के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो दोनों जो संतति उत्पन्न होती है वो 50% बैंगनी तथा 50% हमारी सफेद संतति उत्पन्न होती है। आप एक बार फिर समझ लीजिए इसे कि बैंगनी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले विषम युग्मी संकरण तथा अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य संकरण कराने पर 50% संतति पादप बैंगनी तथा 50% संतति सफेद पुष्प वाले प्राप्त होते हैं। देखिए इसका संकरण इससे कराते हैं तथा इसका संकरण इससे कराते हैं स्मॉल, एवं फिर इसका संकरण फिर इससे कराते हैं, फिर इसका संकरण इससे कराते हैं, फिर इसका संकरण इससे कराते हैं। इस प्रकार से जो संतति उत्पन्न होती है हमारी वह बैंगनी पुष्प एवं सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। बैंगनी पुष्प तथा सफेद पुष्प वाले पौधे, यानी कि कैसे उत्पन्न होते हैं? बैंगनी एवं सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम जनक बोलते हैं तथा इनको हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। इनको जनक और इनको युग्मक। आपको यह बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि यदि हम शुद्ध बैंगनी पुष्प तथा शुद्ध सफेद पुष्प के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो उसमें जो शुद्ध हमारा कैपिटल W है वो प्रभावित होता है और वो अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि जितनी संतान उत्पन्न होती है वो सब बैंगनी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तथा दूसरे प्रयोग में हम देखते हैं कि बैंगनी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले विषम युग्मी संकर तथा अप्रभावी सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य में जब संकर कराते हैं तो दोनों 50-50% अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये विषम युग्मी है। ये कैसा है? विषम युग्मी
यानी कि ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू विषम युग्मी है। जब हम इसका संकरण कराते हैं, यानी कि जब इससे संकरण कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे संकरण कराएंगे तो स्मॉल डब्ल्यू आएंगे दोनों, फिर इसका संकरण इससे कराएंगे फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आएंगे, फिर इसका संकरण इससे कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू आएंगे। यानी कि इस कैपिटल डब्ल्यू को हम व्हाइट बोलते हैं और स्मॉल डब्ल्यू को भी हम व्हाइट बोलते हैं, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू को हम बैंगनी रंग से प्रदर्शित करते हैं तथा स्मॉल डब्ल्यू को हम सफेद रंग से प्रदर्शित करते हैं। यह पाठ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा वीडियो को उन सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएं जो कक्षा 12 के विज्ञान विषय, जीव विज्ञान विषय से संबंधित है, जिनके लिए अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, इस क्लास से या इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और वह सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, इससे यानी कि जो दोनों पौधे उत्पन्न हुए थे वो 50% किसके हुए थे, 50% तो हमारे बैंगनी रंग के पौधे उत्पन्न होते हैं तथा 50% जो संतत उत्पन्न होती है वो सफेद संतत उत्पन्न होती है। दोनों अपना बराबर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और उन सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएं जिनके लिए अत्यधिक आवश्यकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।